इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी तक ये तहरीक जारी रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था और उसका बदला लेने के लिए 6 और 7 मई की रात को जिस तरीके से भारत ने एयर स्ट्राइक की, 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, उसमें चाहे जैश ए मोहम्मद हो या फिर लश्कर ए तैयबा, ये जो आतंकी संगठन है, इनके ठिकानों पर भी पूरी तरीके से भारतीय सेना की नजर थी और इनको तबाह कर दिया गया। इतना ही नहीं, कई आतंकवादियों के मारे जाने की भी खबर है। भारतीय सेना लगातार इसके अपडेट्स दे रही थी। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कबूल किया देश के सामने कि कितने आतंकवादियों को इस एयर स्ट्राइक में मारा गया और तभी से अब तक ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बीते दिन खबर आई कि लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। शोपिया में यह एनकाउंटर हुआ सुरक्षा बलों के साथ। लेकिन इन सब के बीच हाफिज सईद, जो कि लश्कर ए तैयबा का चीफ है, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये पाकिस्तानी अपनी ऐसी फजीहत कराते हैं, मतलब हाल फिलहाल का वीडियो तो नजर नहीं आ रहा, लग रहा है कि पुराना वीडियो है, लेकिन वो बातें ऐसी ऐसी बोल रहा है या फिर उसको कवर करने के लिए जो मीडिया आया हुआ है उसको लेकर भी लोग इतना ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब अगर ये कोई सीरियस बात करने के लिए भी आते हैं तो अपनी फजीहत कराकर चलते बनते हैं। जैसे हाफिज सईद का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें वो बता रहा है कि भाई कैसे हुकूमत पाकिस्तान सरकार की मजबूरियां हैं, ट्रंप की शय है, बुद्धि का इसरार है। फिर कह रहा है कि कश्मीर के मसले को पीछे खींचा जा सकता है, अगर किसी को ऐसा लगता है तो ये गलत है, कश्मीर की आजादी तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और हाफिज सईद का ये बयान ऐसे वक्त में वायरल हो गया जब उसको ढूंढा जा रहा है, जब उसका कुछ अता पता नहीं है, जब भारतीय सेना ने इन आतंकवादियों के कमांडरों के मन में ऐसा खौफ भर दिया है कि पब्लिकली तो छोड़िए, कहां छुपे हुए हैं, अपने जो इनके अड्डे हुआ करते थे उन पर भी ये नजर नहीं आ रहे हैं, मर गए जिंदा है कुछ नहीं पता। मैं इस खबर को आगे बढ़ाऊं, पहले हाफिज सईद को सुन लीजिए। का इसरार है और ट्रंप की शय है, हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरियां हैं, और वो ये अगर समझते हैं कि हमारी नजरबंदियों और पाबंदियों के साथ कश्मीर के मसले को पीछे फेंका जा सकता है तो ये मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी तक ये तहरीक जारी रहेगी। किया जाता है और उनके खामद कासिम फख्तू 24 साल से मैं अपने कारकुनान से ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमने बहुत सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करना है, हमने अपने मिशन को भी जारी रखना है, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर वो रवैया पेश करना चाहते हैं कि जिसके साथ पता चले कि हम पाकिस्तान की हिफाजत को उसी तरह अव्वलियत देते हैं। अब हाफिज सईद अपने इस बयान में ट्रंप का जिक्र कर रहा है, पाकिस्तान की सरकार का जिक्र कर रहा है और तरह तरह की बातें कर रहा है, कश्मीर का जिक्र कर रहा है। तो देखिए लोग कैसे कैसे इस पर रिएक्शंस दे रहे हैं। जैसे कुछ लोग तो पूछ रहे हैं भाई ये वीडियो कब का है, एक कह रहा है इसका एड्रेस निकालकर वहां एक ब्रह्मोस पटक दो स्वाहा। तो एक शख्स ने तो बड़ा क्रिएटिविटी दिखाई। दरअसल बहुत सारे मीडिया संस्थान के वहां पर माइक आईडी रखे हुए हैं, हाफिज सईद को वो लोग सुन रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा माइक आईडी नजर आया जिसकी तुलना भारत के एक प्रतिष्ठित संस्थान से की जा रही है। तो मतलब ये लोग कह रहे हैं कि भाई लोग इसको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, मतलब इतने कॉपी कैट हैं ये लोग। और इसी तरीके से लोग बस रोने ही वाला है, ना मुन्ना ना मुन्ना, और इसी तरीके से हाफिज सईद को, पाकिस्तानियों को ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि वीडियो पुराना है क्योंकि हाफिज सईद कहां है अभी किसी को नहीं पता। बाकी अगर इस एयर स्ट्राइक की बात करें तो इस एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर, जो कि जैश का सोचिए कमांडर है, जैश का सब कुछ लेखा जोखा उसी के पास रहता है, वही चलाता है इस संगठन को, उसके बड़े बड़े आतंकी मारे गए। और उस मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसके बाद खबर यह भी आई कि मसूद अजहर ने रोते रोते कहा कि जी मुझे भी मार देते फिर तो। आतंकी संगठनों का, आतंकियों का, आतंक के आकाओं का भारत सरकार ने गुरूर तोड़ा है, भारतीय सेना ने इनकी कमर तोड़ी है। और सोचिए जितने भी यहां से मिसाइलें दागी गई वो एक एक करके उसी टारगेट पर लगी जहां लगनी चाहिए थी। और इसी बात का जिक्र करते हुए देश के प्रधानमंत्री भी नजर आए थे। बहरहाल हाफिज सईद का ये जो बयान है इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, तो योगी देवनाथ ने भी इसको शेयर किया। धर्म संस्थान सेवा ट्रस्ट भारत से जुड़े हुए जो प्रवक्ता है योगी देवनाथ,
अक्सर हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करते हैं। उन्होंने पूछा हाफिज सईद के इस बयान का क्या मतलब है। लगता है इमरान खान वाला हश्र हाफिज का भी हो गया है। अब इमरान खान वाला हश्र का क्या मामला है? कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इमरान खान जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके साथ जेल में जो गलत काम हो रहा है, मतलब उनका यौन शोषण हो रहा है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल थी। हालांकि बाद में पता लगा कि वो फर्जी खबर थी, लेकिन पाकिस्तानी फौज बदनाम है इस चीज के लिए। पाकिस्तानी फौज टॉर्चर करती है, हैरासमेंट करती है, सेक्सुअली असॉल्ट करती है। ये कई बार सामने आया है। तो अगर इमरान खान के साथ ये खबर सामने आई, बाद में कहा गया कि वो फर्जी था और वो खबरें गलत थी, लेकिन जेल के अंदर क्या हो रहा है कैदियों के साथ, चाहे वो हाई प्रोफाइल कैदी है या फिर लो प्रोफाइल, किसी को नहीं पता। वहां के सूत्रों के हवाले से ही ये खबरें मिलती हैं। बहरहाल वापस हाफिज सईद पर आते हैं। फिलहाल हाफिज सईद या मसूद अजहर या इस तरह के आतंकी जो भारत को निशाने पर लेकर रखते हैं, ये अब भारत के निशाने पर है, इतना तो मानकर चलिए। और ये प्रूफ हुआ है इस एयर स्ट्राइक से। और इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद के खिलाफ बोलकर एक बार फिर से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, वो आपको भी सुनना चाहिए। सुनिए देश के प्रधानमंत्री को और बताइए इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत बीभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। से बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है।
भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है।